नाम का एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही परिश्रमी और बुद्धिमान था। एक दिन वो अपनी खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन में उसे एक सोने का खजाना मिला, जो सोने की मोहरत से भरा हुआ था। हाँ, सोने का खजाना, मेरा तो नसीब ही खुल गया। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुषमा को दिखाऊंगा तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो सुषमा के बारे में सोचने लगता है, वो थोड़ा डर सा जाता है। नहीं नहीं, सुषमा को ये बात बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। अगर सुषमा को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। अरे तुम लोग क्या जानते हो, कल रात हमारे खेत में सोने के खजाना मिला। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सुषमा को इसके बारे में छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घर को मैं अकेले तो नहीं उठा के ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। रामू ने उस खजाने को फिर से मिट्टी से ढक दिया। और उसी बारे में सोचते हुए वो अपने घर पहुंचा। आज बड़ी जल्दी घर लौट आए। खेत में कोई काम नहीं था क्या? मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। सुषमा ने खाना परोसा, लेकिन रामू का ध्यान खाने में नहीं था। सुषमा, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा बाजार होकर आता हूँ। बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे पर भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। रामू अब बाजार पहुँचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियाँ और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेके अपने खेत में पहुंचता है। मुझे अब जल्दी से काम पे लग जाना चाहिए। रामू अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरी खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साफ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। आप ठीक है। रात को बड़ी देर से अपने घर पहुंचता है। अरे ये तो सो गई। सुषमा, अरे ये सुषमा, जल्दी से उठो, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहाँ आओ। हाँ, क्या हुआ? आपने आने में तो बड़ी देर कर दी। अरे बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात गई, कल सुबह चले जाएंगे। नहीं सुषमा, अभी चलो, अपनी खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई है, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी हुई है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुषमा, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुंचे। देखो सुषमा, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर कर रखा है। जब सुषमा ने खेतों में बिखरी मछलियाँ देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में हर जगह लाल रंग की कुंडली नजर आ रही थी।
अरे यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखर पड़ी है, ये कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे हुए घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को भी मत बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? सुषमा की मदद से रामू उस सोने की महारत से भरा हुआ अंडा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह सुषमा के उठने से पहले रामू उस अंडे को घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब सुषमा उठी, वो रामू के पास आकर उस अंडे के बारे में पूछने लगी। अजी सुनते हो, वो अंडा आपने कहाँ पर रखा है? अंडा? कौन सा अंडा? वही जो कल रात को हम अपने खेत से लेकर आए थे। सुषमा की ये बात कुछ पड़ोसियों की कानों पर पड़ती है। तब वो सुषमा के आसपास जमा होकर उसे उस अंडे के बारे में पूछने लगते हैं। अंडा? कैसा अंडा? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिला है? क्या है उस अंडे में? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात को कोई सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत से एक बड़ा सा अंडा लेकर आए। कल रात को? हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेत में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारी खेत में हुई थी, और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी बरसा, और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपककर हमारे खेत में पड़ी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। सुषमा की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे। मछलियों की बारिश? ऐसा भी कोई कुछ हो सकता है वाला? बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश, पागल कहीं की। अरे रुको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। आप जाने भी दो सुषमा, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। मुझे खेतों में जाने में देर हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटाते हुए देखकर रामू मनी मन मुस्कुराता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा।